रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत है। इसी रीत के चलते हुए कैकेयी के द्वारा मांगे हुए वरों को राजा दशरथ किस प्रकार पूरा करते हैं, हम आगे के अध्याय में श्रवण करेंगे। राम का वनवास। राम ने अपने पिता दशरथ एवं माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए। राम को देखकर महाराज ने एक दीर्घ श्वास और केवल हे राम कहा, फिर अत्यधिक निराश होने के कारण चुप हो गए। उनके नेत्रों में अश्रु भर आए। विनम्र स्वर में राम ने कैकेयी से पूछा, माता, पिताजी की ऐसी दशा का क्या कारण है? कहीं वे मुझसे अप्रसन्न तो नहीं है? यदि वे मुझसे अप्रसन्न हैं, तो मेरा क्षण मात्र भी जीना व्यर्थ है। कैकेयी बोली, वत्स, महाराज तुमसे अप्रसन्न तो हो ही नहीं सकते, किंतु इनके हृदय में एक विचार आया है जो कि तुम्हारे विरुद्ध है, इसलिए ये तुमसे संकोचवश कह नहीं पा रहे हैं। देवासुर संग्राम के समय इन्होंने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था। अवसर पाकर आज मैंने इनसे वे 2 वर मांग लिए हैं। अब तुम्हारे पिता को अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। यदि तुम प्रतिज्ञा करोगे कि जो कुछ मैं कहूंगी उसका तुम अवश्य पालन करोगे, तो मैं तुम्हें उन वरदानों से अवगत करा सकती हूँ। राम बोले, हे माता, पिता की आज्ञा से मैं अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता हूँ। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके वचनों का अवश्य पालन करूंगा। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर कैकेयी ने कहा, वत्स, मैंने पहले वर में भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे से तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। अतः अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तत्काल वक्कल धारण करके वन को प्रस्थान करो। तुम्हारे मोह के कारण ही महाराज दुखी हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारे वन को प्रस्थान के पश्चात ही भरत का राज्याभिषेक होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करके अपने पिता को पाप रूपी सागर से अवश्य मुक्ति दिलाओगे। राम ने दुख और शोक से रहित होकर कैकेयी के वचनों को सुना और मधुर मुस्कान के साथ बोले, माता, बस इस छोटी सी बात के लिए ही आप और पिताजी इतने परेशान हैं। मैं तत्काल वन को चला जाता हूँ। यही मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। महाराज दशरथ राम और कैकेयी के संवाद को सुन कर रहे थे। इसे सुनकर वे एक बार फिर मूर्छित हो गए। राम ने मूर्छित पिता और कैकेयी के चरणों में मस्तक नवाया और चुपचाप उस प्रकोष्ठ से बाहर चले गए। अपने पिता एवं माता कैकेयी के प्रकोष्ठ से राम अपनी माता कौशल्या के पास पहुँचे। अनुज लक्ष्मण वहां पर पहले से ही उपस्थित थे। राम ने माता का चरण स्पर्श किया और कहा, हे माता कैकेयी के द्वारा 2 वर मांगने पर पिताजी ने भाई भरत को अयोध्या का राज्य और मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। अतः मैं वन के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। विदा होने से पूर्व आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। राम द्वारा कहे गए इन हृदय विदारक वचनों को सुनकर कौशल्या मूर्छित हो गई। राम ने उनका यथोचित उपचार किया और मूर्छा भंग होने पर वे विलाप करने लगी। उनका विलाप सुनकर लक्ष्मण बोले, माता, भैया राम तो सद गुरुजनों का सम्मान तथा उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे देवता तुल्य भाई को किस अपराध के लिए यह दंड दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वृद्धावस्था ने पिताजी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। उचित यही है कि बड़े भैया उनकी इस अनुचित आज्ञा का पालन न करे और निष्कंटक राज्य करे। भैया राम के विरुद्ध सिर उठाने वालों को मैं तत्काल कुचल दूंगा। राम का अपराध क्या है? उनकी नम्रता और सहनशीलता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि राम के राजा बनने में भरत
या उनके पक्षपाती कंटक बनेंगे तो मैं उन्हें उसी क्षण यमलोक भेज दूंगा। मैं भी उसी प्रकार आपके दुखों को दूर कर दूंगा जिस प्रकार से सूर्य अंधकार को मिटा देता है। लक्ष्मण के शब्दों से माता कौशल्या को ढांढस मिला और उन्होंने कहा, पुत्र राम, तुम्हारे भाई लक्ष्मण का कथन सत्य है। तुम मुझे इस प्रकार बिलखता छोड़कर वन के लिए प्रस्थान नहीं कर सकते। यदि पिता की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है तो माता की आज्ञा का पालन करना भी तुम्हारा धर्म है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि अयोध्या में रहकर मेरी सेवा करो। इस पर माता को धैर्य बंधाते हुए राम बोले, माता, आप इतनी दुर्बल कैसे हो गई? ये आज आप कैसे वचन कह रही हैं? आपने ही तो मुझे बचपन में पिता की आज्ञा का पालन करने की शिक्षा दी थी। अब क्या मेरी सुख सुविधाओं के लिए अपनी दी हुई शिक्षा को झुठलाएंगी? एक पत्नी के नाते भी आपका कर्तव्य है कि आप अपने पति की इच्छा पूर्ति में बाधक न बने। आप तो जानती ही हैं कि चाहे सूर्य, चंद्र और पृथ्वी अपने अटल नियमों से टल जाए, पर राम के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना कदापि संभव नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मुझे वन जाने की आज्ञा प्रदान करें, ताकि मुझे यह संतोष रहे कि मैंने माता और पिता दोनों की आज्ञा का पालन किया है। फिर वे लक्ष्मण से संबोधित हुए और कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे साहस, पराक्रम, शौर्य और वीरता पर मुझे गर्व है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अत्यंत स्नेह करते हो, किंतु हे सौमित्र, धर्म का स्थान सबसे ऊपर है। पिता की आज्ञा की अवहेलना करके मुझे पाप, नरक और अपयश का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए हे भाई, तुम क्रोध और क्षोभ का परित्याग करो और मेरे वन गमन में बाधक न बनो। राम के दृढ़ निश्चय को देखकर अपने आंसुओं को पोंछती हुई कौशल्या बोली, वत्स, यद्यपि तुम्हें वन जाने की आज्ञा देते हुए मेरा हृदय चूर चूर हो रहा है, किंतु यदि मुझे भी अपने साथ ले चलने की प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा दे सकती हूँ। राम ने संयम पूर्वक कहा, माता, पिताजी इस समय अत्यंत दुखी हैं और उन्हें आपके प्रेम पूर्ण स्नेह के सहारे की आवश्यकता है। ऐसे समय में यदि आप भी उन्हें छोड़कर चली जाएंगी तो उनकी मृत्यु में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उन्हें मृत्यु के मुख में छोड़कर आप पाप का भागी न बने। उनके जीवित रहते तक उनकी सेवा करना आपका पावन कर्तव्य है। आप मोह को त्याग दें और मुझे वन जाने की आज्ञा दें। मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदा करें। मैं वचन देता हूँ कि 14 वर्ष की अवधि बीतते ही मैं लौटकर आपके दर्शन करूंगा। धर्मपरायण राम की युक्ति युक्त वचनों को सुनकर अश्रुपूरित माता कौशल्या ने कहा, अच्छा वत्स, मैं तुम्हें वन गमन की आज्ञा प्रदान करती हूँ। परमात्मा तुम्हें वन गमन में को मंगलमय करे। फिर माता ने तत्काल ब्राह्मणों से हवन कराया और राम को हृदय से आशीर्वाद देते हुए विदा किया। माता कौशल्या से अनुमति प्राप्त करने तथा विदा लेने के पश्चात राम जनक नंदिनी सीता के कक्ष में पहुंचे। उस समय वे राजसी चिन्हों से पूर्णतः विहीन थे। उन्हें राजसी चिन्हों से विहीन देखकर सीता ने पूछा, हे आर्यपुत्र, आज आपके राज्याभिषेक के दिन आप राजसी चिन्हों से विहीन क्यों हैं? राम ने गंभीर किंतु शांत वाणी में सीता को समस्त घटनाओं के विषय में बताया और कहा, प्रिय, मैं तुमसे विदा मांगने आया हूँ, क्योंकि मैं तत्काल ही वक्र धारण करके वन के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम अपने मृदु स्वभाव तथा सेवा शुश्रूषा से माता पिता तथा भरत सहित समस्त परिजनों का प्रसन्न और संतुष्ट रखना। अब तक तुम मेरी प्रत्येक बात श्रद्धा पूर्वक मानती आई हो और मुझे विश्वास है कि आगे भी मेरी इच्छा अनुसार तुम यहाँ रहकर अपने कर्तव्य का पालन करोगी। सीता बोली, प्राणनाथ, शास्त्र बताते हैं कि पत्नी अर्धांगिनी होती है। यदि आपको वनवास की आज्ञा मिली है तो इसका अर्थ है कि मुझे भी वनवास की आज्ञा मिली है।
कोई विधान नहीं कहता कि पुरुष का आधा अंग वन में रहे और आधा अंग घर में। हे नाथ, स्त्री की गति तो उसके पति के साथ ही होती है, इसलिए मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। आपके साथ रहकर वहां मैं आपके चरणों की सेवा करके अपना कर्तव्य निभाऊंगी। पति की सेवा करके पत्नी को जो अपूर्व सुख प्राप्त होता है, वह सुख लोक और परलोक के सभी सुखों से बड़ा होता है। पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है। यदि आप कंद मूल फलादि से अपनी उदर पूर्ति करेंगे तो मैं भी अपनी क्षुधा वैसे ही शांत करूंगी। आपसे अलग होकर स्वर्ग का सुख वैभव भी मैं स्वीकार नहीं कर सकती। यदि आप मेरी इस विनय और प्रार्थना की उपेक्षा करके मुझे अयोध्या में छोड़कर जाएंगे तो वन के लिए प्रस्थान करते ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यही मेरी प्रतिज्ञा है। राम को वन में होने वाले कष्टों को ध्यान था, इसलिए वे अपने साथ सीता को वन नहीं ले जाना चाहते थे। वे उन्हें समझाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु जितना वे प्रयत्न करते थे, सीता का हठ उतना ही बढ़ते जाता था। किसी भी प्रकार से समझाने बुझाने का प्रयास करने पर वे अनेक प्रकार के शास्त्र सम्मत तर्क करने लगती और उनके प्रयास को विफल करती जाती। जनक नंदिनी की इस दृढ़ता के समक्ष राम का प्रत्येक प्रयास असफल हो गया और अंत में उन्हें सीता को अपने साथ वन ले जाने की आज्ञा देने के लिए विवश होना पड़ा। सीता की तरह ही लक्ष्मण ने भी राम के साथ वन में जाने के लिए बहुत अनुग्रह किया। राम ने बहुत प्रकार से समझाया, किंतु लक्ष्मण उनके साथ जाने के विचार पर दृढ़ रहे। परिणाम स्वरूप राम को लक्ष्मण की दृढ़ता, स्नेह तथा अनुग्रह के सामने भी झुकना पड़ा और लक्ष्मण को भी साथ जाने की अनुमति देनी ही पड़ी। सीता और लक्ष्मण ने कौशल्या तथा सुमित्रा दोनों माताओं से आज्ञा लेने के बाद अनुनय विनय करके महाराज दशरथ से भी वन जाने की अनुमति देने के लिए मना लिया। इतना करने के पश्चात लक्ष्मण शीघ्र आचार्य के पास पहुँचे और उनसे समस्त अस्त्र शस्त्रादि लेकर राम के पास उपस्थित हो गए। लक्ष्मण के आने पर राम ने कहा, हे सौमित्र, वन के लिए प्रस्थान करने से पूर्व मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति ब्राह्मणों, दास दासियों तथा याचकों में वितरित करना चाहता हूँ। इसलिए तुम गुरु वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र को बुला लाओ। जय श्री राम। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे की कथा हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय श्री राम।